दोस्तों, आज आपके सामने राजा विक्रमादित्य और एक अप्सरा की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के बड़े ही प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखते थे। प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए राजा अपना भेष बदलकर रात को अपने राज्य में भ्रमण करते थे। एक रात वह अपने राज्य की एक गली से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक घर से एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा उस घर के नजदीक पहुंचे और उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपनी परेशानी केवल राजा विक्रमादित्य को ही बताऊंगी, वही मेरी परेशानी को हल कर सकते हैं। भेष बदले हुए राजा ने कहा कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर करूंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा जवान बेटा और बहू जो आपके महल में रसोइया का काम करते थे और सबसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते थे, वह कुछ दिन पहले आपके महल से आकर अपने में कमरे में सो रहे थे। जब मैंने सुबह कमरे में जाकर देखा तो वह दोनों अपने कमरे से गायब थे। किसी ने उनका अपहरण कर लिया है। मैं कई दिन से ढूंढ रही हूं लेकिन उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। राजा ने बुढ़िया को उसके पुत्र और पुत्रवधू को ढूंढ कर लाने का वचन दिया और अपने महल में आ गए। अगले दिन महाराज विक्रमादित्य बुढ़िया के बेटे और बहू का पता लगाने के लिए अपने महल से निकल पड़े। उन्होंने अपने पूरे राज्य में बुढ़िया के लड़के और बहू को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। एक रात को राजा थके हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी के किनारे आराम करने लगे। थोड़ी देर में राजा को नींद आ गई। तभी राजा को नदी में कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी, जिससे वह जाग जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को नदी में कपड़े कौन धो रहा है। विक्रमादित्य उठकर कपड़े धोने वाले धोबी के पास पहुंचे और उन्होंने धोबी से रात में कपड़े धोने का कारण पूछा। धोबी ने कहा कि महाराज, मेरी एक लड़की जिसका नाम मेनका है, वह पूरा दिन सोती है। उसके जितने भी काम है वह सब रात में होते हैं। उसके कपड़े भी मुझे रात में ही धोकर सुखाने पड़ते हैं। राजा को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह वापस आकर अपने स्थान पर लेट गए और उस धोबी की लड़की के बारे में सोचने लगे। थोड़ी देर बाद आसमान में घनघोर बादल छा जाते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। राजा को एक तेज रोशनी अपने पास आती हुई दिखाई दी। तेज रोशनी राजा के पास आकर रुक जाती है और उस रोशनी से एक साया प्रकट होता है। साया की आकृति एक ब्रह्मदेव का रूप धारण कर लेती है। प्रकट हुए ब्रह्मदेव ने राजा से प्रश्न किया कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। राजा ने ब्रह्मदेव को बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। अपने राज्य की एक बुढ़िया के बेटे और उसकी बहू जो कुछ दिनों से गायब है, उनकी तलाश कर रहा हूँ। मैं यहाँ आराम कर रहा था, तभी धोबी को रात में नदी में कपड़े धोते हुए देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने धोबी के साथ हुई पूरी बात ब्रह्मदेव को बताई। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आज आपके साक्षात दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने ब्रह्मदेव को बुढ़िया के बहू बेटे का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव ने कुछ सोचकर राजा से कहा कि आप पहला काम करो कि धोबी की लड़की मेनका के साथ शादी कर लो। वह इंद्रलोक की अप्सरा है और रात को इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है। बुढ़िया के बेटे और बहू को भी मेनका ही इंद्रलोक में रसोइया के काम के लिए लेकर गई थी, जो अब वहीं है। ब्रह्मदेव ने आगे कहा कि महाराज, मैं तुम्हें यह एक जादुई अंगूठी दे रहा हूं। इसको आप जब दाहिने हाथ की उंगली में पहनेंगे तब आप अदृश्य हो जाएंगे और आपको कोई देख नहीं पाएगा। ब्रह्मदेव ने आगे कहा कि महाराज, जब आप इस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनोगे तो आपका रूप बदल जाएगा। आप दृश्य हो जाएंगे लेकिन आपका रूप दूसरा रहेगा और आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। जब आप अंगूठी उतार कर रख लेंगे तब आप अपने असली स्वरूप में दृश्य हो जाएंगे और सभी आपको देख पाएंगे। आप रात को धोबी की लड़की के साथ अंगूठी को पहनकर अदृश्य अवस्था में इंद्रलोक चले जाना। वहां जाकर ही आपको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी। ब्रह्मदेव की दी हुई जादुई अंगूठी लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राजसी भेष में धोबी के घर गए और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। धोबी अपनी लड़की मेनका की शादी विक्रमादित्य से करने के लिए तुरंत राजी हो गया और अगले दिन ही उस धोबी ने अपनी लड़की की शादी विक्रमादित्य से कर दी। राजा धोबी के घर रहने लगे। एक रात विक्रमादित्य सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट जाते हैं।
थोड़ी देर बाद राजा अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की उंगली में पहनकर अदृश्य अवस्था में कमरे का दरवाजा कमरे से बाहर आ जाते हैं। उधर मेनका भी इंद्र की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा भी मेनका के पास ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेनका राजा को नहीं देख पा रही थी क्योंकि राजा अंगूठी पहने हुए था, अतः अदृश्य था। मेनका सज-धज कर तैयार होकर इंद्र की सभा के लिए निकल पड़ी। अदृश्य राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक घर के पास पहुंचकर मेनका ने आवाज लगाई कि बहन सुंदरी जल्दी करो, देर हो रही है। ये सुनकर सुंदरी भी सज-धज कर अपने घर से बाहर आ गई। दोनों एक साथ जंगल की ओर चलने लगी। कुछ दूर चलने पर घने पेड़ों के बीच एक रथ खड़ा हुआ था। दोनों अप्सराएं रथ पर बैठ जाती हैं। राजा भी अदृश्य रूप में रथ पर बैठ गया। मेनका ने रथ से कहा कि हमें जल्दी से इंद्रदेव के दरबार में पहुंचा दो। इतना कहने पर रथ हवा में उड़ने लगा। रथ दोनों अप्सराओं को लेकर इंद्रलोक पहुंच गया। दोनों अप्सराएं इंद्रदेव की सभा में पहुंच जाती है। विक्रमादित्य भी साथ में अदृश्य रूप में इंद्रदेव की सभा में पहुंच जाते हैं और ढोलक बजाने वाले के पास में अदृश्य अवस्था बैठ जाते हैं। अप्सराओं ने इंद्र के दरबार में अपना नृत्य करना शुरू किया। ढोलक वाला कुछ सुस्त था, इसलिए नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य अपने को रोक ना सके और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की उंगली से अंगूठी को निकालकर बाएं हाथ की उंगली में पहनकर अपना रूप बदलकर दृश्य अवस्था में आकर ढोलक वाले से ढोलक लेकर ढोलक को बजाने लगते हैं। विक्रमादित्य का हाथ ढोलक पर पड़ते ही नृत्य में गति आ जाती है। सभी मस्ती में झूमने लगते हैं। आज दोनों अप्सराओं ने ऐसा नृत्य किया जैसा कभी पहले नहीं किया था। चारों ओर वाह वाह होने लगी। नृत्य समाप्त होने पर इंद्रदेव ने खुश होकर नौलखा हार अपने गले से उतार कर अप्सराओं को इनाम में दिया। अप्सराओं ने हार नए ढोलक बजाने वाले रूप बदले हुए राजा को दे दिया, क्योंकि आज नए ढोलक बजाने वाले ने अच्छी ढोलक बजाई थी जिससे अच्छा नृत्य हुआ था और इंद्रदेव प्रसन्न हुए थे। इंद्र की सभा विसर्जित हुई। अप्सराएं वापस चल दी। विक्रमादित्य ने जल्दी से अपने दाएं हाथ की उंगली में अंगूठी पहनी और अदृश्य होकर अप्सराओं के पीछे चल दिए। अप्सराएं उसी रथ पर आकर बैठ गईं जिसमें बैठकर वह इंद्रलोक आई थी। राजा भी आकर रथ पर अदृश्य रूप में बैठ गए और वापस वहीं आ जाते हैं जहां से वह चले थे। विक्रमादित्य अपने कमरे में आकर दृश्य होकर सो जाते हैं। सुबह होने पर नौकरानी ने राजा को जगाया। राजा ने जागते ही नौकरानी से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा था। पास खड़ी मेनका ने इशारे से नौकरानी को राजा से स्वप्न के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी ने पूछा कि महाराज कैसा स्वप्न था। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं स्वप्न में इंद्रदेव की सभा में था, वहां नृत्य हो रहा था और वहां मैंने बहुत सुंदर ढंग से ढोलक बजाई। इंद्रदेव मुझसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे अपना नौलखा हार इनाम में दे दिया। मैंने आकर वह हार सामने वाली अलमारी में रख दिया। तुम जाकर अलमारी में देखो कि वहां हार वहां है या नहीं। नौकरानी ने अलमारी खोली। सचमुच में वहां चमकता हुआ हार रखा था। मेनका को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसका सारा दिन उधेड़बुन में बीत गया। शाम तक उसे राजा से बोलना ही पड़ा कि महाराज मुझे ये बताइए कि यह सब आपने कैसे किया। राजा ने मेनका को कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं और अपने राज्य की एक बुढ़िया के बेटे और बहू की तलाश कर रहा हूं, जो कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। मेनका ये जानकर बहुत प्रसन्न हुई कि यह महान राजा विक्रमादित्य मेरे पति है। उसने अपने पति राजा विक्रमादित्य से कहा कि महाराज आप आज इंद्रदेव की सभा में चलिए और रूप बदलकर ऐसी ढोलक बजाना कि इंद्रदेव और ज्यादा प्रसन्न हो जाए, और जब इंद्रदेव प्रसन्नता से कुछ मांगने को कहें तो 2 वचन मांग लेना। पहले वचन में मुझे मांग लेना और दूसरे वचन में बुढ़िया के बेटे और बहू को मांग लेना जो वहां पर रसोइया का काम कर रहे हैं। रात को फिर विक्रमादित्य अप्सराओं के साथ इंद्रदेव की सभा में पहुंचे और रूप बदलकर पहले दिन से भी अच्छी ढोलक बजाने लगे। चारों तरफ वाह वाह होने लगी। इंद्रदेव अति प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने अप्सराओं से कुछ मांगने को कहा। अप्सराओं ने कहा कि महाराज आपको कुछ देना है तो नए ढोलक बजाने वाले को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने, जिन्होंने ढोलक बजाई थी, इंद्रदेव से 2 वचन मांगे। पहले वचन में मेनका को और दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू और बेटे को मांगा जो वहां रसोई का काम कर रहे थे। इंद्रदेव ने ढोलक बजाने वाले से रसोइये और उसकी पत्नी को मांगने का कारण पूछा। राजा ने अपने मूल रूप में आकर इंद्रदेव को बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं और अपने राज्य की बुढ़िया के बेटे और बहू को वापस ले जाने के लिए यहां आया हूं।
राजा विक्रमादित्य को देखकर इंद्रदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्रदेव ने अपने दिए हुए वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य अपनी रानी मेनका को और बुढ़िया के पुत्र और उसकी वधू को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। बुढ़िया के बहू और बेटे को उनके पास पहुंचाकर राजा अपनी नई महारानी मेनका के साथ अपने महल में आ जाते हैं और राज्य में राजा की शादी का जश्न शुरू हो जाता है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और अप्सरा की कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वीडियो को समाप्त करता हूं।